हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू रहता है जिसमें रहता है प्लाज्मा एंड रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं 55% रहता है और बाकी जो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट सारे उसमें रहते हैं। और उसमें जो मेनली क्या करते हैं, प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट मीडियम करते हैं और रहते हैं ब्लड का पीएच को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करते हैं ताकि हमारे ब्लड में नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड रहे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिससे कि होता है ब्लड मिली बनता है। वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, आरबीसी क्या करते हैं, O2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये जो उसकी टाइप से, ठीक है, तो हो गया। एक तो प्लाज्मा हो गया, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते जो 55% हमारी बॉडी में रहता है, तो उसमें क्या रहता है 55% में जो होता है वाटर जो होता है 90 से 92% रहता है ना। वाटर रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं और रहते हैं अदर सॉल्वेंट रहते हैं, सॉल्यूट्स रहते हैं। तो वाटर रहता है 90 से 92% रहता है जो कि सॉल्वेंट एंड रहता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को और मेंटेन करते हैं। इम्यूनिटी, क्लॉटिंग फैक्टर को उसमें रहते हैं। फिब्रिनोजेन एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर रहता है। अदर सॉल्वेंट रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, जो सोडियम पोटेशियम रह जाते हैं, गैसेस रहते हैं, CO2 है, O2 है, वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। ये सब चीज़ें प्लाज्मा में होती है। अब हम उसमें प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं जो हमारे 3 टाइप्स के रहते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन रहते हैं, तो एल्बुमिन जो रहता है 55 से 60% रहता है। 55 to 60% हमारी बॉडी में रहता है। एल्बुमिन रहता है जो कि रहता है मेंटेन करता है ऑनकोटिक प्रेशर को, जो कोलाइड्स का प्रेशर रहता है उसको, जो और रहता है ये मेनली सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन रहता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। 5 टाइप के रहते हैं, IgG, IgA, IgM और IgG, IgA, MA। जो रहते हैं ग्लोब्यूलिन्स रहते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। IG जो रहते हैं, जो 5 टाइप के हमारे बॉडी में जो होते हैं IG रहते हैं वो होते हैं। फिब्रिनोजेंस रहते हैं 4 to 7% रहते हैं, वो जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फिब्रोजन क्या रहता है हमारे बॉडी में जो होता है फिब्रिन, मतलब जो फिब्रिन जो ब्लड प्रोडक्ट रहते हैं उसको मतलब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में तो कन्वर्ट करता है। उससे क्या रहता है ब्लड जो होता है जल्दी क्लॉट हो जाता है। अब हम रहते हैं कुछ रहते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्ड मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में होता है 4.7 to 6.1 मिलियंस। अगर हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में, आरबीसी जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है मेल्स पर्सन में 4.72 होता है, 6.1 रहता है, मिलियंस रहता है, माइक्रो यूनिट रहते हैं। डब्ल्यूबीसी रहता है 4000 से 11,000 तक रहते हैं। प्लेटलेट्स रहते हैं ये मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रो यूनिट तक रहते हैं। ठीक है, ये जो रहते हैं अब इसके अलग अलग काम है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है, और है O2 को कैरी करता है, CO2 को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करता है ना। O2 को पूरे बॉडी में टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या रहता है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म रहता है एक टाइप का। प्लेटलेट्स जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। अब हम एक एक का फंक्शन मतलब फंक्शन हम सारे का पढ़ते हैं कि मेन क्या क्या ब्लड के फंक्शंस रहते हैं। ब्लड का फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। ये सबको क्या करते हैं हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज़ों को हमारी बॉडी में टिश्यू तक पहुँचाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको टिश्यू से पकड़ के एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाते हैं। फिर रहता है प्रोटीन रहता है इम्यूनिटी थ्रू डब्ल्यूबीसी, और रहता है एंटीबायोटिक रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर जो रहता है जो प्रिवेंट करता है ब्लड मतलब क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स वगैरह रहते हैं जो कि ब्लड को बहुत जल्दी क्लॉट करके एक क्लॉट बना देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी से वो ब्लड बाहर ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। ये रहता है रेगुलेशन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, पीएच, टेम्परेचर, फ्यूल रहता है, ऑस्मोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मेंटेनेंस बना रहे। अगर हम करते हैं प्लाज्मा और सीरम की बात करते हैं। प्लाज्मा सीरम क्या रहता है, जैसे कि हम कोई भी ब्लड लेते हैं ना, ब्लड को अगर हम वायल में रहते हैं रेड कलर का वायल में करते हैं ना हम, एक मिनट,
अगर हम इस तरीके के रेड वायल में लेते हैं तो अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना तो पूरा नीचे में सीरम आ जाता है, ऊपर में रेड रहता है। मतलब जो आरबीसी सेंट्रीफ्यूज करते हैं जब रेड कलर के वायल में ब्लड को, तो उसमें रहता है प्लाज्मा और सीरम ना अलग हो जाता है। तो प्लाज्मा क्या रहता है, जिसमें रहता है कंटेंट क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, जिसमें तो फिब्रिनोजेन रहते हैं, और उसमें रहता है ऑप्टेन फ्रॉम रहता है, एंटीकोगुलेंट ब्लड रहते हैं, और रहता है यूज़ फॉर द कोगुलेशन टेस्ट करते हैं। मतलब रहता है प्लाज्मा का यूज़ क्या करते हैं, कोगुलेशन टेस्ट के लिए करते हैं हम कि वो कितना, मतलब कि उसमें प्लेटलेट्स रहते हैं, प्लेटलेट्स मतलब BT-CT में यूज़ करते हैं कि ब्लड जो होता है कितने टाइम में क्लॉट हो जाता है और उसको उतना और टाइम लगता है। जब हम मोटो अगर मतलब ऑपरेशन वगैरह करना रहता है तो कितना ब्लीडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी सीवियरिटी को चेक करने के लिए BT-CT चेक करते हैं। सीरम रहता है जिसमें फिब्रिनोजेन नहीं रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, मोस्ट क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहते हैं। ऑप्टेन आफ्टर ब्लड हैज़ क्लॉटेड, जब ब्लड पूरा क्लॉट हो जाता है तब उसमें से सीरम निकलता है, निकाला जाता है, कॉमनली यूज फॉर मैनी बायोकेमिकल टेस्ट रहता है। सीरम से ही हम उसमें देखो यूरिया कितना, क्रिएटिनिन कितना है, उसका यूरिक एसिड का लेवल कितना है, मतलब जो अभी बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट रहते हैं, हाँ, जैसे कि और शुगर का भी टेस्ट होता है, सीरम से किया जाता है। तो ये प्लाज्मा सीरम रहता है, उसमें डिफरेंस है। जो होता है ब्लड रहते हैं, ब्लड जो होता है 55% उसमें प्लाज्मा रहता है, 45% WBC RBC का कंटेन रहता है, और उसमें मतलब प्लाज्मा कंटेन रहता है 90 से 92% वाटर। ये रहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पूछ सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। एल्बुमिन जो होता है सबसे ज़्यादा रहता है, एल्बुमिन प्रोटीन और फिब्रिनोजेन 3 टाइप के हमारे में होता है प्रोटीन रहते हैं। तो एल्बुमिन जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन रहता है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। फिब्रिनोजेन रहते हैं होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि फिब्रिनोजेन जो होता है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। फिर आरबीसी रहता है ट्रांसपोर्ट करता है O2 का, और रहता है हीमोग्लोबिन का भी करता है। WBC जो होता है प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी को। प्लेटलेट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट कराने में। ठीक है, ये जो होता है ब्लड के बारे में हाँ हमने पढ़ा। अब हम करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। रहता है ब्लड सेल्स रहते हैं, उसमें रहता है आरबीसी रहता है, और रहता है WBC एंड रहता है प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल में होता है 55% प्लाज्मा, 45